देहरादून जोशीमठ के घटनाक्रम पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। राज्य सरकार जोशीमठ के हितों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वैज्ञानिक भू परीक्षण कर रहे हैं। जोशीमठ के लोगों को विस्थापन के लिए कुछ जगह चिन्हित की गई। भ्रामक प्रचार से चारधाम यात्रा पर फर्क पड़ सकता है। ये तमाम बातें सीएम धामी की तरफ से कही गई हैं। वैज्ञानिक भू विश्लेषण लगातार कर रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ की जो घटना है, जोशीमठ की घटना को लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर आने वाले लोग, देश भर के आने वाले लोग, उनमें कोई संदेह की स्थिति पैदा ना हो, ऐसा सभी जिम्मेदार लोगों को करना चाहिए। कि जोशीमठ में मैं बार बार कह रहा हूँ कि 70% जो वहाँ का आम जनजीवन है वो सामान्य है। वहाँ की सब दुकानें खुली हुई हैं, सारे काम चल रहे हैं। चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है। चारधाम यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी जानते हैं कि चारधाम यात्रा, यात्रा सीजन और जो ये यात्रा काल आता है, उस यात्रा काल के कारण से हमारे उत्तराखंड को जहाँ लोगों का आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वहीं आजीविका का भी एक बड़ा साधन है। इस नाते कहीं पर इतनी गड़बड़ नहीं है जितना उसको प्रदर्शित किया गया है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि ये जरूर ध्यान रखें कि राजनीति और अन्य चीज़ें करते समय कि कहीं उत्तराखंड के उन लोगों के साथ जिनका काम चलता है, जिनका अपना व्यापार चलता है, या मैं कहूँ कि आजीविका चलती है, कहीं उसको कहीं जाने अनजाने में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। उत्तराखंड के तो देखिए, जोशीमठ पर जो संकट मंडरा रहा है वो एक बड़ा संकट है, लेकिन सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए लगातार हमारे संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नासिर, देखिए, जोशीमठ में जो हालात बने हुए हैं वो जग जाहिर हैं। सब जानते हैं कि जोशीमठ की कंडीशन एट दैट पॉइंट क्या है, और ऐसे में मुख्यमंत्री भी कहते नजर आए कि भ्रामक प्रचार हो रहा है जोशीमठ को लेकर, लेकिन दरारें जो हैं वो जोशीमठ को क्रॉस करते हुए कर्णप्रयाग तक पहुंच गई हैं। ऐसे में जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? नासिर, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो लोग इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जोशीमठ के कि वहां का माहौल बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा नहीं है। और रही बात सरकार के कामकाज की, तो सरकार लगातार काम कर रही है। जैसे कि अभी देखने को मिला, जोशीमठ के साथ साथ कर्णप्रयाग में भी तमाम तरह की दरारें देखने को मिली। हालांकि खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो दरारें देखी गई हैं वो चाहे कर्णप्रयाग में हो, जोशीमठ में हो, तमाम जगहों पर कामकाज किया जाएगा और जहां जहां से भी ऐसी खबरें मिलेंगी उन पर काम करेंगे, क्योंकि 8 टीमें लगातार काम कर रही हैं। जो 8 टीमें काम कर रही हैं उसमें वैज्ञानिक भी हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी तक दरारें आई हैं, जिस तरह के हालात हैं जोशीमठ में, उसको कैसे सुधारा जा सके, इसको लेकर के लगातार परीक्षण किया जा रहा है। कोशिश यही है सरकार की कि जो लोग वहां पर हैं पहले फौरी तौर पर उनको बचाया जा सके, उसके बाद कैसे उनका विस्थापन हो इसकी तैयारी की जा सके, कैसे उनकी आर्थिकी मजबूत हो, क्योंकि उनको वहां से जहां भी उनका विस्थापन किया जाएगा उनको कहां पर रखा जाएगा, ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों को देखते हुए लगातार सरकार काम कर रही है। जो 8 जो टीमें अलग अलग विभागों की वहां लग रही है, जिसमें वैज्ञानिक भी हैं, उनके सबका काम यही है कि जल्द से जल्द और जो भी कारण वहां पर रहे हैं इन तमाम चीजों के, उन कारणों का पता लगाया जा सके और जो नुकसान लगातार वहां के लोगों को हो रहा है वो नुकसान वहां से उस नुकसान को कम किया जा सके, ये इसका आकलन भी लगातार किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। नासिर, एक और जानकारी दर्शकों के साथ आप साझा कीजिए कि जो चारधाम यात्रा है उत्तराखंड में, उस पर इस आपदा का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा पर भी इस आपदा का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और खुद मुख्यमंत्री भी ये कहते नजर आए कि जो लोग इस तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जोशीमठ एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, वहां पर लोग जाते रहते हैं। अभी मौजूदा वक्त में वहां पर पर्यटन की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती थी सर्दियों के मौसम में, क्योंकि बर्फ पड़ती है औली में। लेकिन इस बार जिस तरीके से आपदा आई और आपदा आने के बाद जिस तरह के हालात हुए, उससे कहीं ना कहीं इसका नुकसान
लंबे समय तक देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जो प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तरह की चीजें मीडिया में आ रही हैं, उससे जो लोग वहां पर पहुंचना चाहते थे या पर्यटक वहां पर पहुंचना चाहते थे वो नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो जरूरी चीजें वही दिखाई जाए, उससे ज्यादा चीजों को ना दिखाएं, ठीक है। ताकि ये जो पर्यटन है या चारधाम यात्रा इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जोशीमठ आपदा को लेकर रोजाना जो मॉनिटरिंग है वो लगातार की जा रही है। ऐसे में सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है अपने स्तर पर कि जल्द से जल्द आपदा को लेकर जो काबू है वो पाया जा सके। वहीं आपदा सचिव रंजीत सिन्हा का यह कहना है कि बद्रीनाथ धाम के प्रस्तावित बाईपास के निर्माण को लेकर आईआईटी रुड़की को जांच सौंपी गई है। इस तरह से बाईपास का निर्माण हो सकता है। आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट लगातार ये जांच कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर बाईपास का निर्माण किया जाएगा। साथ ही जोशीमठ की स्थिति के बारे में भी सही जानकारी मिल सकेगी। तो हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस आपदा पर काबू पाया जा सके। के साथ हमारी विचार विमर्श हुई। बीआरओ के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है जिनके माध्यम से रोड बन रही है, मॉर्थ के द्वारा विजिट की गई है और उन्होंने आईआईटी रुड़की की एक टीम भी बनाई है जो जाकर देखेगी। हमने कहा ये जीएसआई और आईआईटी रुड़की दोनों से दिखवा लें कि अगर रोड का कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उसके कारण जोशी ऊपर के हिस्से में कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती है। तो जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद कार्य प्रारंभ करने के संबंध में विचार किया जाएगा। क्या सर कोई टाइम बाउंड? देखिए, अब तकनीकी संस्था है, उनका एक जांच करने का तरीका है। टाइम बाउंड करना थोड़ी उनके लिए भी दिक्कत होती है, तो हम उनको समय में बांधना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, हमने कहा जितनी जल्दी देंगे, ताकि एक कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसका कार्य रुकना नहीं चाहिए। तो उसके लिए कहा गया कि टाइम बाउंड तरीके से करें और जल्दी कर दें।